हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस क्या होता है, ठीक है। और वर्डप्रेस के साथ साथ हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे कि वर्डप्रेस पे एक प्रोफेशनल साइट्स कैसी बनाई जाती है, वेबसाइट बनाने के लिए कोई कोडिंग लगती है नहीं। देखिए, पहले एक चीज़ क्लियर देख लीजिए कि वर्डप्रेस की वेबसाइट कोई भी बना सकता है, ठीक है। उसमें कोई कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। यह ओपन सोर्स मतलब कि यहाँ पर आप कोई भी कुछ भी बना के वेबसाइट बना सकता है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट थीम्स अवेलेबल है, प्लगइन्स अवेलेबल है। अगर आप ना जाने कि थीम्स और प्लगइन क्या होते तो मैं आगे की इसमें बताऊंगा, ये सारी चीज़ें आगे की इसमें कवर होंगी ये सब, ठीक है। तो ये एक ओपन सोर्स है और यहाँ पर आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। उसका प्लेटफॉर्म, वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है। आपको पैसा लगेगा तो सिर्फ कहाँ कि आपको एक डोमेन खरीदना होगा और होस्टिंग खरीदना होगी, उसमें आपको उसमें पैसा लगेगा। और अगर आप कस्टम डोमेन नहीं चाहते, अगर आप जैसे google.com एक कस्टम डोमेन है, ठीक है, और google.wordpress.com ये इस टाइप का आपको वर्डप्रेस से मिलेगा। मतलब एक एग्जांपल में बताया मैं ये चीज़ें, ठीक है। और अगर आपको ऐसा डोमेन चलता है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनके इस पे बना सकते हैं वेबसाइट, और लाइव भी हो जाएगी वो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है कि इसको सेटअप करने में क्या तकलीफ आती है, क्या नहीं। इसका कोई झंझट नहीं है, इजी टू सेटअप है। कैसे इंस्टॉल किया जाता है, क्या है, ये सब हम बताएंगे आगे के एपिसोड्स में, ठीक है। पहले हमको बस ये जानना है कि वर्डप्रेस क्या होता है, ठीक है। देखिए, वर्डप्रेस ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ आप अपने वेबसाइट को मैनेज कर सकती है। ये एक CMS प्लेटफॉर्म है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये लार्जेस्ट मतलब 34% ऑफ शेयर, मार्केट शेयर गेन करता है, अपने पास रखता है। मतलब जितनी भी वेबसाइट्स बनती है उसके 34% वर्डप्रेस पे बनती है, ठीक है। अब इसमें कई चीज़ें होती है कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्लगइन्स, थीम्स, कि आपको जिस तरीके का काम करना है, जिस तरीके की वेबसाइट बनाना है, तो उसमें जो थीम लगेगी, जो प्लगइन लगेगा आपको काम करने के लिए, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको ये चीज़ें फ्री में भी अवेलेबल कई सारे मिलेंगे और पेड प्लगइन्स भी मिलेंगे। अब वो इच्छा आपकी है कि आपको सुटेबल कौन सा है आपके इसके लिए। आप अगर पैसे खर्च कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फ्री में भी वो चीज़ें मिलती है, ठीक है। देखिए, वर्डप्रेस में जब हम साइट बनाते हैं तो हमारे पास कई क्वेश्चंस आते हैं। आज हम वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से पता चल सके कि वर्डप्रेस क्या होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम किस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं। जैसे देखिए, कई सारी चीज़ें, जैसे आप ऑफिसेस की वेबसाइट बना सकते हैं, कोई कंपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस ट्यूशन क्लासेस की वेबसाइट बना सकते हैं, एक ई-कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, उसी में आप पेमेंट इंटीग्रेशन करके अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट जो होती है वो बना सकते हैं। होटल्स की वेबसाइट बना सकते हैं, एक स्टैटिक वेबसाइट, सिंगल वेबसाइट बना सकते हैं, खुद की एक प्रोफाइल वेबसाइट बनानी है वो बना सकते हैं। तो ऐसी कई तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि क्या हमें पैसा लगेगा इसमें। तो देखिए, ये सारा कुछ आप पे डिपेंडेबल है। अगर आप वर्डप्रेस के ही डोमेन पे चला सकते हैं कि जैसे xyz.wordpress.com, इस तरह के डोमेन में आप चला सकते हैं, तो आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हीं की कस्टम वेबसाइट में आप चला सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको कस्टम डोमेन चाहिए, ठीक है, जैसे कि एक गूगल का google.com है, yahoo.com है याहू का, बाकी कई तरह के जो सिंगल उन्हीं के इस पे होते हैं, तो वो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पैसा लगेगा। जैसे उसमें आपको होस्टिंग खरीदनी होगी, एक डोमेन खरीदना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों का पैसा लगेगा। बात आ जाती है कि इसमें थीम्स और प्लगइन्स क्या होते हैं। अब थीम्स तो आपको पता ही होगा कि कोई भी आप जैसे फ़ोन में थीम्स यूज़ करते हैं इंटरफेस चेंज करने के लिए, सेम वैसे ही
आपको अपने वेबसाइट का इंटरफेस चेंज करने के लिए थीम्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब थीम्स में देखिए, थीम्स में भी ऐसे होते हैं कि थीम्स भी आपको फ्री में भी मार्केट में अवेलेबल है। अब उसी चीज़ की प्रीमियम थीम भी अवेलेबल है। अब वो आपके ऊपर है कि आपको प्रीमियम थीम चाहिए या नॉर्मल आपकी फ्री थीम में काम चल जाएगा। अब प्रीमियम थीम खरीदते हैं तो उसमें भी 2 कैटेगरी है, एक रेगुलर लाइसेंस वाली और एक जीपीएल लाइसेंस वाली। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या होता है। अब रेगुलर लाइसेंस वाली मतलब जो ऑथोराइज्ड कंपनी होती है, थीम फॉरेस्ट, ये वो, कोड कैनियन, ये इन जगह से रेगुलर लाइसेंस के साथ होती है। और जो जीपीएल लाइसेंस वाली होती है वो आपको कम में मिल जाती है। जैसे कि आपको अगर रेगुलर लाइसेंस की $150, $200, $60 इस प्राइस में मिलती है, तो वही आपको ₹600, ₹700 जीपीएल लाइसेंस के थ्रू मिल जाती है। मतलब काफ़ी फ़र्क होता है। लेकिन बात अब अगर देखा जाए कि दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है कि जीपीएल लाइसेंस एक नॉर्मल किसी बंदे ने वो डेवलप की हुई होती है, ठीक है। मतलब उसी को रेफरेंस लेके उसमें कुछ कोड्स को चेंजेस करके वो आप तक डिलीवर की जाती है, ठीक है। तो वो उसे मल्टीपल जगह पर सेल करके उससे पैसा बना लेता है, ठीक है। उस मतलब वो जीपीएल लाइसेंस के अंडर में आ जाता है, ठीक है। और जो रेगुलर लाइसेंस होती है वो ऑथोराइज्ड कंपनियां बनाती है, ठीक है। अब ये तो हो गए लाइसेंस वाले, तो वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा परचेस करना है, ठीक है। अब दूसरी है कि वर्डप्रेस काम कैसे करता है। देखिए वर्डप्रेस का सिंपल सा फंडा है, उसमें आप थीम इंस्टॉल कीजिए इंटरफेस के लिए और फंक्शनिंग के लिए प्लगइन आपके जैसी ज़रूरत है उस तरीके के आपको प्लगइन मार्केट में ढेर सारे मिल जाएंगे। जैसे आप एक ई कॉमर्स स्टोर खोल रहे हैं तो वो कॉमर्स करके एक प्लगइन आता है, वो सारा आपको ई कॉमर्स का रिलेटेड सारी फंक्शन आपके इसमें ऐड कर देता है। ऐसे कई तरीके के अलग अलग प्लगइन्स होते हैं, आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको जीपीएल लाइसेंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जीपीएल लाइसेंस परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बस मैं जो जीपीएल लाइसेंस वाली अगर थीम कभी मुझे यूज़ करनी होती है तो मैं वहाँ से परचेस करता हूँ, तो वो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब अगर देखा जाए तो वर्डप्रेस सिक्योर है या नहीं, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है कि आप अगर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें, ये सारा कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो वो सिक्योर भी है या नहीं। तो देखिए सिक्योरिटी की बात की जाए तो काफ़ी सिक्योर है, समय समय पे इसके अपडेट्स आते रहते हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स आप वो, हाँ बस ये है कि आपकी थीम्स प्लगइन्स ये ऑथोराइज जगह से लीजिए या आप जहाँ से भी लीजिए, ट्रस्टेड चाहिए, कोई भी ट्रस्टेड बंदे से लीजिए, ठीक है। तो जीपीएल लाइसेंस भी अगर लेते हैं तो चल जाएगा, बट आप एक ट्रस्टेड जगह से लीजिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरी बात, सिक्योरिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे। सिक्योरिटी के लिए आप अपने वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट सबसे पहले लगाइए, वो भी हम अपने अगले वीडियोस में बताएंगे कि आप फ्री में एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं, ठीक है। एसएसएल सर्टिफिकेट लगाने के बाद कई सारे प्लगइन्स आते हैं, सिक्योरिटी प्लगइन्स, वर्ड फेंस हो गया और भी कई अलग अलग। आप अगर उस बारे में जानते हैं तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप वो अपने वेबसाइट में डाल सकते हैं, ठीक है। और भी कई होते हैं, अपन आगे धीरे धीरे जब वेबसाइट सेटअप करेंगे तो मैं सारा कुछ उसमें बताऊंगा। और अब दूसरी चीज़ ये आती है कि आपको इससे फ़ायदा क्या होगा। अब देखिए मैं आपके एक मेन चीज़ बताता हूँ आपको, ये अगर हमारा ट्यूटोरियल देखते हैं और आप एक ऑब्वियसली अगर आप ट्यूटोरियल देखेंगे तो आप एक वेबसाइट बनाना आराम से सीख जाएंगे, एक प्रोफेशनल वेबसाइट, कि आप एक फ्रीलांसर की तरह काम कर सकते हैं कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, तो वो बना के आप उसे डिलीवर कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप काफ़ी पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि वर्डप्रेस ये एक लोकल सा प्लेटफॉर्म होगा या ये काफ़ी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं और ये किसी को भी डिलीवर कर सकते हैं। एज अ फ्रीलांसर आप इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। कि किसी ने भी अगर वेबसाइट बनाना है कि किसी की रिक्वायरमेंट हो तो आप उसे बना सकते हैं, उसे डिलीवर कर सकते हैं और आप अपना चार्ज आप उस पर चार्ज करके दे सकते हैं उससे, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, तो हम अगली वीडियोस में देखेंगे। तो ये तो था आज इंट्रोडक्शन वीडियो।
अगली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे क्या वेबसाइट बनाई जाती है, इंस्टॉल कैसे करें वर्डप्रेस। ठीक है, अगला अपना एपिसोड में वही होगा कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे की जाती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।